Hi dear friends, welcome to our online platform Biocatalyst Life Science Academy। आज के हम वीडियो में देखेंगे कि ICAR, AICE, JRF, SRF जो PhD के लिए होता है 2022 एग्जामिनेशन के डिटेल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। जो लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स हैं जिनका MSc कंप्लीट हो चुका है, बॉटनी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, वो सभी लाइफ साइंस के स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे फी डिटेल्स एंड इम्पोर्टेंट डेट्स ऑफ द एग्जामिनेशन, देन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, देन एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन फॉर द एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट देखेंगे कि फी डिटेल्स एंड इम्पोर्टेंट डेट्स। ऑनलाइन सबमिशन जो होता है फॉर्म का, उसके लिए डेट्स है 20 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो। और जो फीस पे करना होता है उनका फीस आप कब तक पे कर सकते हो, लास्ट डेट है फीस पे करने का 19 अगस्त 2022। देन फीस कितनी है, ये क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है, सवाल उठ सकता है। तो फीस है जनरल कैंडिडेट के लिए या अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 1850 रुपीज़ फीस है। वाइल जो रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं, OBC हो या EWS हो, इनके लिए फीस है 1820 रुपीज़। और जो SC ST PWBD और थर्ड जेंडर है उनके लिए फीस है 920 रुपीज़। अगर आपका फॉर्म भरते समय कुछ मिस्टेक हो गए तो आप करेक्शन भी कर सकते हो। तो करेक्शन के लिए आप कर सकते हो करेक्शन इन पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म ऑन वेबसाइट। कहाँ से कहाँ तक कर सकते हो, तो 21 अगस्त टू 23 अगस्त उसके बीच में आप करेक्शन कर सकते हो। यहाँ पर ये 2022 है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, जो एग्जाम होती है फाइनल एग्जाम उसकी, तो उसका ड्यूरेशन क्या है, 2 आवर की ये एग्जाम होती है, 120 मिनट्स की। जो वेबसाइट है एप्लीकेशन के लिए वेबसाइट्स दिए है यहाँ पर www.nta.ac.in और दूसरी वेबसाइट है ICAR.nta.nic.in। इस दोनों वेबसाइट पर जाकर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। देन कि आपके मन में सवाल दूसरा हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो आइडेंटिटी डिटेल्स के लिए आप आपका आधार नंबर दे सकते हो या इलेक्शन कार्ड का नंबर दे सकते हो, पासपोर्ट नंबर दे सकते हो, रेशन कार्ड का नंबर या बैंक अकाउंट का नंबर और पैन नंबर भी आप मेंशन कर सकते हो। तो स्टेप्स कौन कौन से है। स्टेप 1 है कि अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यूजिंग यूनिक ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। आपके पास आपका एक्टिव ईमेल आईडी चाहिए और मोबाइल नंबर चाहिए जो कि OTP मेल आईडी पे या मोबाइल नंबर पे मिल सकता है। देन सेकंड स्टेप क्या है कि फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा। तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। फर्स्ट चाहिए कि आपका फोटोग्राफ, जो पासपोर्ट साइज फोटो है उसकी फाइल साइज कितनी चाहिए, 10 KB से लेकर 20 KB के बीच में JPG फॉर्मेट में। उसके बाद आपका सिग्नेचर चाहिए, कैंडिडेट का सिग्नेचर, फाइल साइज है 4 KB टू 30 KB OB JPG फॉर्मेट में। देन थंब इम्प्रेशन भी चाहिए। मेल कैंडिडेट के लिए लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन चाहिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए राइट हैंड का थंब इम्प्रेशन चाहिए, जो कि उसकी फाइल साइज कितनी होनी चाहिए, 3 KB से लेकर 30 KB तक होनी चाहिए। और जो कैंडिडेट्स रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जो कि OBC हो, SC हो, ST हो, उनके लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होता है ड्यूरिंग द फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। तो उसकी साइज है 50
टू 300 KB और वो आपको PDF फॉर्मेट में चाहिए। देन स्टेप थर्ड है कि एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होने के बाद जब तक आप फीस नहीं पे करते तब तक आपका कंप्लीट एप्लीकेशन नहीं होता। तो फीस पे करने के लिए आप SBI से यूज़ कर सकते हो और कैनरा बैंक, HDFC, बहुत सारे पेमेंट है। डेबिट कार्ड का ऑप्शन है यहाँ पर, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, नेट बैंकिंग का है, या UPI से भी आप फीस जो है वो फीस पे कर सकते हो। नेक्स्ट की स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो वो एग्ज़ाम किस प्रकार का है। तो टेस्ट ऑफ JRF SRF विल हैव सिंगल पेपर, एक ही पेपर होता है, सिंगल पेपर होता है। एक ही पेपर में यहाँ पर 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन या पार्ट होते हैं, पार्ट A, पार्ट B एंड पार्ट C। तो ड्यूरेशन है 2 घंटे का। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, ऑनलाइन ही होता है, CBT मोड है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑफलाइन नहीं होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, टोटल 120 क्वेश्चंस होते हैं। पार्ट A में 20 क्वेश्चन होते हैं, पार्ट B में 50 क्वेश्चन होते हैं और पार्ट C में 50 क्वेश्चंस। तो ऐसे टोटल कितने हैं, 120 क्वेश्चंस होते हैं। पार्ट A में किसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जनरल नॉलेज या जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरल एप्टीट्यूड में, पार्ट A में। तो पार्ट B में कोर ग्रुप, जो आप जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसका आप टेबल नंबर 1 रेफर कर सकते हो कि कोर ग्रुप कौन से है, आप जो सेलेक्ट कर सकते हो फॉर द एग्जामिनेशन। कंटेनिंग द स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट। तो B पार्ट में 50 क्वेश्चंस आते हैं और पार्ट C में भी 50 क्वेश्चंस, स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट फॉर PhD। तो जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तब आप स्पेशलाइजेशन वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो और उसी स्पेशलाइजेशन से आपको 50 क्वेश्चंस पार्ट C में आ जाएंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जिनके लिए एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस दिए हुए होते हैं और उन्हीं 4 ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, तो हर एक क्वेश्चन को 4 मार्क होते हैं। तो टोटल क्वेश्चंस है 120 इंटू 4 कितने हो गए, 480 मार्क्स का ये एग्जामिनेशन होता है ICAR JRF का। या ICAR PG के लिए भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो, जिनका BSc 3rd ईयर कंप्लीट हो चुका है वो भी स्टूडेंट वहाँ पर PG का भी एग्ज़ाम दे सकते हो। सेम वेबसाइट पे आपको फॉर्म फिलअप करने का लिंक मिल जाएगा। तो स्कोरिंग करने के लिए अगर आपका एक क्वेश्चन करेक्ट आता है तो उसके लिए 4 मार्क मिलते हैं और अगर आपका इनकरेक्ट रिस्पॉन्स है उस क्वेश्चन का तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग है। तो स्टूडेंट्स आपको केयरफुली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, जो आपको करेक्ट लगता है, श्योर लगता है, उन्हीं क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करें। तो नेगेटिव मार्किंग है ये याद रखो, 25% नेगेटिव मार्किंग होती है और जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया है उसको 0 मार्क मिलते हैं। मीडियम ऑफ द पेपर, एक ही मीडियम में यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है। CSIR का जो पेपर होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलता है। तो ये एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद आपको रिसर्च करने के लिए ICAR क्या करता है, फेलोशिप देता है। तो कितना देता है, इंडियन रुपीज में अगर हम बात करेंगे तो 31,000 पर मंथ आपको फेलोशिप मिलता है फॉर फर्स्ट एंड सेकंड ईयर। उनको क्या कहा जाता है, JRF के ईयर होते हैं वो आपके जूनियर रिसर्च फेलो के। उसके बाद जब आप SRF हो जाओगे यानी कि 3rd, 4th और 5th ईयर में आपको फेलोशिप मिलता है 35,000 पर मंथ फ्रॉम द 3rd ईयर, उसको कहा जाता है SRF। और अगर आपको कोई बुक्स परचेस करने हो, कोई रिसर्च के लिए केमिकल लेना हो,
या आपके रिसर्च वर्क के लिए आपको कहाँ पे ट्रैवल करना हो तो आपको कंटीजेंसी भी ग्रांट होती है फ्रॉम द ICAR, जो कि 10,000 पर ईयर मिलती है। उससे आप एसेंशियल केमिकल्स, बुक्स या ट्रैवल के लिए यूज़ कर सकते हो। तो एज लिमिट क्या है? एज लिमिट है इंडियन नेशनल्स के लिए एटलीस्ट 20 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन 31 अगस्त 2022। 31 अगस्त तक आपका एटलीस्ट एज कितना होना चाहिए? 20 ईयर्स होना चाहिए। आर एलिजिबल फॉर एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन। तो सिलेबस कहाँ पर मिल सकता है आपको? यहाँ पर मैंने लिंक दे दिया है, उस लिंक पे आप जाकर क्या कर सकते हो? सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो फॉर ICAR GRF SRF एग्जामिनेशन और ICAR PG ICAR UG एग्जामिनेशन। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन क्या है? तो इंडियन नेशनल्स हु हैव पास्ड मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम, जिन्होंने मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम पास किया है विथ अ मिनिमम ऑफ ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज, जो CGPA और OGPA कहा जाता है, या मार्क्स का सिक्योर्ड इन परसेंटेज, उसके कितने होने चाहिए, आपके CGPA ग्रेड कितना होना चाहिए या OGPA ग्रेड मिनिमम कितना होना चाहिए फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्म। तो कैटेगरीज और स्केल दिए हैं यहाँ पर कैटेगरीज दिए हैं और यहाँ पर स्केल दिया है जो 10 पॉइंट स्केल होता है जनरल कैटेगरी के लिए, OBC कैटेगरी के लिए और UPS और EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में जो आते हैं उनके लिए 10 में से 6.5 पॉइंट होना जरूरी है। और जो SC ST PWBD और थर्ड जेंडर के कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 5.5 पॉइंट स्केल होना जरूरी है मिनिमम, तो ही आप क्या कर सकते हो? अप्लाई कर सकते हो। अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो जनरल और OBC EWS इनके लिए 60% होना जरूरी है और जो SC ST थर्ड जेंडर कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 50% मार्क्स होना जरूरी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द GRF एग्जामिनेशन जो कि ICAR कंडक्ट करता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स फॉर वाचिंग द वीडियो। और भी इंफॉर्मेशनल वीडियो जो ICAR GRF है, ICAR GRF उसका भी वीडियो अभी मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि आपको इम्पोर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।